Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who are not able to see positivity anywhere and within themselves as well. So if you are the one who's stuck in their own negative thoughts, then my channel is for you. So today I wanted to talk about happiness. That when your mind is immune for sadness now that when your mind is immune for sadness and people not helping you, people not being there for you, people not keeping their promises, you start to become this controlling person who starts to control everything. Because this is what I have realized. Because you start to feel that अपने आप कोई चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती, अपने आप कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर कुछ भी होगा तो आपको ही करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती है। देन यू स्टार्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है ना। फिर वो कंट्रोल रिलीज़ करने में ना आपको अंदर से बहुत डर लगता है, बहुत एंग्जाइटी होती है किसी पे ट्रस्ट करने पे, किसी पे रिलाई होने पे, किसी पे लीन ऑन करने पे। आपको ना बहुत ही डर लगने लगता है कि कि मुझे हेल्प नहीं मिल सकती, मेरे नीड्स मीट नहीं हो सकते, पीपल के नॉट बी देयर फॉर मी। तो आप अनकॉन्शियसली भी ऐसे ही लोगों को चूज़ करते हो जो सच में ही आपको ऐसा ट्रीट करते हैं, जो सच में ही आपके लिए नहीं होते। एंड फिर आपका माइंड उस चीज़ को बार बार रिकन्फर्म करता रहता है, बार बार उसी चीज़ को अपने रियलिटी में अट्रैक्ट करके। I have realized it कि it is very tough for me to just release control. Like अगर मान लीजिए मेरे भाई ने कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं, ठीक है, तो अब उसका साइज़ कम है तो आई विल बी वेरी स्ट्रेस्ड कि इसको मैं फ़िक्स कैसे करूँ। ना कि इसको मैं उसके ऊपर छोड़ दूँ कि उसे करना होगा, ना करना होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो खुद झेलेगा उसे। ठीक है, मैं शीन के वेबसाइट पे जाऊँगी, उनको मेल लिखूँगी, उनको मैसेजेस डालूँगी, उनको सब कुछ करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो मनी वेस्ट हो गया तो वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं करेगा, उसने नहीं किया तो मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही हूँ जो मुझे नहीं लेनी चाहिए। फालतू की स्ट्रेस सबकी कि लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, लोग उस चीज़ को करने के लिए केपेबल नहीं हैं, लोग वो चीज़ पूरा नहीं कर सकते, लोगों को वो करना नहीं आएगा, ठीक है, उनसे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो यू स्टार्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए आपकी रियलिटी में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके लिए भी होते हैं, जिन्हें जिन्हें आपके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं करते हो कि आपको वो चीज़ मिल भी सकती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे घर में मुझे किसी ने नहीं समझा, वो मेरे लिए कभी भी खड़े नहीं हुए, उन्होंने मेरे लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने मेरे नीड्स को कभी नहीं समझा, तो कोई भी इस दुनिया में मेरे नीड को क्यों समझेगा। एंड यू स्टार्ट टू फील एम्प्टी, यू स्टार्ट टू फील सैड, यू स्टार्ट टू फील दिस डीप लोनलीनेस। ये आपकी नीड्स की लोनलीनेस है, बिकॉज डीप डाउन यू ऑल्सो वॉन्ट द सपोर्ट, you also want to lean on, you also want to be pampered, you also want to be loved. बट जो वो कंट्रोल किया हुआ है ना कि मेरे अलावा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता, वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं होने दे रहा है जो सच में आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं या फिर करेंगे। वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो बहुत नीडी होंगे, ठीक है, जिन्हें आपसे काम करवाने में बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप सारा काम करो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिसीव करने में, आप सब करो। उन्हें ना शेम फील होगा ना गिल्ट फील होगा, क्योंकि उनके लिए लोग रहे हैं उनके नीड्स के लिए, ठीक है। एंड वो अपना काम भी आपके ऊपर डाल देंगे और आपको ही सब मैनेज करना पड़ेगा, आपको ही माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, यही होता है ना, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात आएगी कि आपको भी चाहिए कि वो आपका काम में सपोर्ट करें या फिर इक्वली उस काम में हिस्सा लें, तो वो नहीं करेंगे। दे विल बिहेव लाइक अ किड,
भूल भूल जाएंगे, चीज़ें बोल के भूल जाएंगे, कुछ प्रॉमिस करके भूल जाएंगे, वो चीज़ करना भूल जाएंगे, तो यू विल स्टार्ट टू फील एंग्री कि यार आई एम डूइंग एवरीथिंग, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है, एक छोटा सा प्रॉमिस पूरा नहीं हो रहा है, या फिर एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, एंड यू स्टार्ट टू फील कि यार ये सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ रहा है अकेले। देन धीरे धीरे आप सारा काम खुद करने लग जाओगे, आप किसी पे भी ट्रस्ट करना बंद कर दोगे, आप उनकी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं करोगे, कैपेसिटी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, उनके आइडियाज़ पे ट्रस्ट नहीं करोगे, उनके प्रोमिसेस पे ट्रस्ट नहीं करोगे। आप अपना बैकअप प्लान ऑलरेडी लेके चलोगे कि अगर ये वर्क नहीं किया तो मैं ये करूँगी, अगर उसने ये नहीं किया तो मैं ये करूँगी, रादर देन रिलीजिंग कंट्रोल एंड अलाउिंग पीपल टू शो देयर ट्रू फेसेस कि सच में वो ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं। आप उनके भी सारे काम करने लगते हो। मान लीजिए आपने एक बिजनेस खोला है, ठीक है, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट डू द सेम, बट आप अपने कलीग्स पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उनके आइडियाज़ पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप अपने कंट्रोल को रिलीज़ कर ही नहीं पाओगे कि वो भी सारे काम कर सकते हैं। आप ऑफिस के सारे काम करने लग जाओगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बेस्ट तरीके से, परफेक्ट तरीके से हो सकता है तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो और आपके अलावा वो कोई नहीं कर सकता। तो आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो सिर्फ पीपल प्लीज़ करेंगे और वो बहुत ही आराम से आपको सारा काम करने देंगे, एंड आपको ही सारा काम करना पड़ेगा, आपको ही सारा बर्डन, भाग दौड़ सब करना पड़ेगा। वो लोग कुछ नहीं करेंगे एंड वो बहुत ही आराम से वहाँ पे आएंगे, कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे और मेस भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और वो भी आपको, क्योंकि आपको आदत हो गई है सब बर्डन अपने ऊपर लेने की, सारा प्रेशर अपने ऊपर लेने की, सारा काम खुद मैनेज करने की, बहुत ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट होने की आदत हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई नहीं होगा, कोई आपके नीड्स को नहीं समझेगा, कोई आपके काम को नहीं करेगा, कोई भी आपकी किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करेगा, सब आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपका बर्थडे भी है तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनविटेशन कार्ड पे लिखा है कि मुझे आप मेरे बर्थडे से पहले बता देना कि आप आ रहे हैं या नहीं, उसके हिसाब से मैं टेबल्स बुक करूँगी, तो आप उन्हें बार बार पूछोगे, आप उन्हें बार बार पूछ रहे हो कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसमें जो लिखा था उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे, नहीं मुझे पहले बता दो, नहीं मुझे टेबल बुक करना है, रादर देन जस्ट सेंड इट एंड सी कि कौन कौन आपको बता रहा है। एंड जिसने नहीं बताया, जब वो बिल्कुल उसी दिन आपको टेक्स्ट कर रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनकी प्रायोरिटी थे ही नहीं, उन्होंने आपको प्रायोरिटी में रखा ही नहीं था, ठीक है। एंड मे बी वो नहीं आना चाहते थे, या मे बी एंड टाइम पे उनको लगा कि चलो ठीक है, अभी मैं फ्री बैठा हूँ, अभी मैं चलता हूँ या फिर चलती हूँ, तो आपने जो उसमें रूल्स नीचे लिखे हैं कि मुझे पहले बता देना, मुझे टेबल बुक करना पड़ेगा या फिर खाने का कुछ भी देखना पड़ेगा, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एंड टाइम में बताएंगे, अब आप वो मैनेज करो। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब एंड टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा, तो यू स्टार्ट टू कंट्रोल, आप सबसे बार बार पूछने लगते हो, बार बार पूछने लगते हो, इवन अगर वो नहीं भी आना चाहते उनसे भी पूछने लगते हो, रादर देन जस्ट सेंड इट एंड वेट कि कौन आपको उस टाइम पीरियड पे भेज रहा है, एंड जो भी भेज रहा है सिर्फ उनके साथ करिए आप सेलिब्रेट, एंड अंदर से ये स्ट्रेंथ लाइए कि जो मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन ही बोलेगा कि हाँ मैं आ सकता हूँ या फिर आ सकती हूँ, आप उसे बहुत ही पोलाइटली बोल दीजिए कि मैंने उसमें लिखा था, अब पॉसिबल नहीं है, अब टेबल्स बुक हो गई हैं, बट थैंक यू सो मच। सो मैंने ये अभी रियलाइज़ किया है बिकॉज इट्स माई बर्थडे ऑन 15th September, एंड आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मुझे माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, मुझे सबसे बार बार पूछना पड़ेगा, वो उसमें मैंने लिखा भी है कि मुझे पहले बता देना, उसके बाद भी मुझे वो एंड टाइम पे ही बताएंगे, तो मैं मैनेज क्यों करूँ। मैंने तो उसमें लिख दिया, अपने माइंड से रिलीज़ करो, जिसको आना होगा वो खुद बता देगा,
वो इंटरेस्ट इसमें लेगा। जिसको नहीं आना होगा वो नहीं लेगा, एंड लेट इट गो। ज़्यादा ओवर थिंक मत करो प्रियंका, एंड ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई मत करो कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही वो चीज़ हो, और जितने लोग तुम चाहती हो उतने ही लोग आए, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड तुम भी डिज़र्व करती हो कि लोग तुम्हें पैम्पर करें, लोग तुम्हें सरप्राइज़ दें, ओके, लोग तुम्हारे लिए चीज़ें उस दिन करें। तुम भी डिज़र्व करती हो, तुम्हें सब कुछ माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम भी ये ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हो जो सच में उस दिन तुम्हें स्पेशल फील कराएं, जो तुमसे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, जो जो तुमसे ज़्यादा उस दिन चीज़ें करें तुम्हारे लिए, जहाँ पे तुम बहुत ही फ्री फील कर रही हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं अब कुछ भी हो जाए उस दिन तो मुझे स्पेशल फील होना ही है, राइट। सो अभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि आई कंट्रोल एवरीथिंग एंड ट्राई टू कंट्रोल एवरीवन, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नीड्स को नहीं समझा जाएगा, या फिर मेरे घर वालों ने मेरे नीड को नहीं समझा तो दुनिया में कोई भी मेरे नीड्स को नहीं समझेगा, या फिर मुझे वो सपोर्ट, मुझे वो हेल्प, मुझे वो सब कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आई फील लोनली। और कहीं ना कहीं मैं भी अपने उन नीड्स को नहीं समझती हूँ, अपने नीड्स को छोटा देखती हूँ। जब भी अपने उन नीड्स को मैं आगे रखती हूँ मुझे बहुत ही शेम और गिल्ट और बहुत ही डर लगता है कि अब ये तो कुछ अलग हो गया, मैंने अपने आप को आगे रख दिया, मैंने अपनी नीड्स को समझना स्टार्ट कर दिया, ये तो कुछ अलग हो गया है, ये तो मैंने आज तक नहीं किया है। और वो डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कि मैं कुछ लूज़ करने वाली हूँ, या फिर लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? आपकी नीड्स भी मैटर करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बन के रिलेशनशिप में रहना डिज़र्व करते हैं। डेफिनेटली हम इवॉल्व होना चाहते हैं ताकि हम और हैप्पीनेस को, लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएँ, फील कर पाएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे हैं वैसे प्यार के लिए डिज़र्विंग नहीं है, ठीक है। आप भी चाइल्ड लाइक होना डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि कहीं ना कहीं इन माई माइंड आई बिलीव दैट, सबकॉन्शियसली मे बी आई बिलीव दैट कि मेरे नीड को कहीं नहीं समझा जाएगा, मेरे नीड्स को इग्नोर किया जाएगा, मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं समझ सकता, मुझे कोई स्पेशल फील नहीं करा सकता। मुझे दिए गए प्रॉमिसेस को लोग भूल जाएंगे, पूरा नहीं करेंगे, नहीं आएंगे वहाँ पे, और मुझे पैम्परिंग नहीं मिल सकती है, मुझे वो लव नहीं मिल सकता है। और बार बार मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ही वर्क करना पड़ता है। मुझे चूज़ करो, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी फ्रेंड हूँ, देखो मैं तुम्हारी सारी चीज़ें याद रखती हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना करती हूँ। मैं उन्हें बार बार चूज़ कर रही हूँ, और मैं ऐसे लोग अट्रैक्ट करती हूँ जो मुझे कभी चूज़ नहीं करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप रखते हैं बेनिफिट पे, कि इसके साथ रह के मेरा कितना बेनिफिट है, उसके साथ रह के मेरा कितना बेनिफिट है। वो पीपल स्विच करते हैं अपने लाइफ में इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, कि मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है इनसे। और उन्हें जब लगता है कि मेरे साथ रह के ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, या फिर जब मैं खुद को चूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ, वो गायब हो जाते हैं। दे नेवर चूज़ मी, दे ऑलवेज चूज़ पीपल मेरे को छोड़ के जहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू रिसीव लव जो मैं उनको दे रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी जो वो लव रिसीव नहीं कर रहे हैं, शायद मैं भी अपने आप को नहीं दे रही हूँ। मैं लोगों को ये क्यों प्रूव कर रही हूँ कि मुझे चूज़ करो? मैं अपने आप को इतना गंदा ट्रीट क्यों करवा रही हूँ, इतना गंदा ट्रीट क्यों कर रही हूँ कि आओ मुझे चूज़ करो? नहीं करना है ये। आई रियली now realized that people do exist in this world who are loving, who are kind, who wants to be there for me and who will be there for me and who will love me. फिर भी मेरा माइंड अम्यून हो गया है प्यार को चेज करने के लिए, कि नहीं मुझे प्यार को चेज करना है, ठीक है।
प्यार कहीं दूर है, मुझे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आई एम डिज़र्विंग ऑफ लव, या फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा खुद को उनके सामने। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। And I truly believe today, it's my birthday on 15, and I'm telling this to myself in front of you all guys. I believe, and if you are watching my YouTube, तो उस पर आपको proof भी मिल जाएगा, and one day I will shoot this YouTube video with my friends group. My female friends group, जिनको मैं अपना दोस्त, अपना अपनी फ्रेंड बोल सकती हूँ, जो मुझे उतना ही प्यार कर रही है जितना मैं उन्हें करती हूँ। ठीक है, एंड ये ज़रूर होगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू बिलीव नाउ कि मुझे लव चेज़ नहीं करना है, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है कि देखो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझे चूज़ करो। देखो तुम्हारे ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तुम्हारे साथ ये ट्रॉमा हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, तुम इसे हील कर लोगी, तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी, फिर तुम मुझे चूज़ कर लोगी। नहीं करना मुझे अब ये, किसी को हील करवा के, किसी को ठीक करा के मुझे खुद को चूज़ नहीं कराना। मैंने ये पैटर्न रियलाइज़ किया है कि मैं जितने भी फ्रेंड्स और जितना भी कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, उनका सिमिलर पैटर्न होता है कि उनको भी वो लव नहीं मिला होता, एंड मैं उन्हें प्रूव करने लगती हूँ कि देखो आई एम सो लविंग, आई एम सो दिस, आई एम सो दैट, मैं पीपल प्लीज़ करने लगती हूँ, एंड दे नेवर एंड अप चूजिंग मी। दे ऑलवेज चूज समवन जहाँ पे उनका ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है, क्योंकि उनका माइंड लव में चलता ही नहीं है, उनका माइंड सिर्फ इसमें चलता है कि किस रिलेशनशिप से, किस इंसान से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। एंड दे ऑलवेज चूज अदर पीपल ओवर मी, दे ऑलवेज चूज बेनिफिट और दूसरे लोग ओवर मी, और वो बहुत ही सुपरफिशियल रिलेशन रखते हैं। उन्हें डीप जाना, इंटीमेट रिलेशनशिप किसी के साथ रखना, उससे डर लगता है। ठीक है, एंड आई डोंट डिज़र्व दिस इन माई लाइफ, आई टोटली डोंट डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व लव। एंड आई नो स्टार्टिंग में खुद को चूज़ करते हुए आपको डर लगेगा, कंट्रोल रिलीज़ करते हुए आपको डर लगेगा, आपको इसमें भी डर लगेगा जब आप लोगों के सारे काम कर रहे थे, उनको हीलिंग करने में लगे हुए थे, आप जब वो धीरे धीरे बंद करेंगे और उन्हें बोलना स्टार्ट करेंगे कि आप ये काम करोगे, कि आप ये खुद करो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप रिप्लाई करना बंद कर दोगे जो आपको बार बार सिर्फ काम के लिए ही पूछते रहते हैं, आप फिक्सर मोड में हो कि मुझे सब कुछ फिक्स करना है, मुझे लोगों की लाइफ को फिक्स करना है, मुझे लोगों के वोंट को फिक्स करना है। आप जब वो फिक्सर मोड से हटने लगोगे ना, तो आपको डर लगेगा, एंड बहुत लोग आपको छोड़ के जाएंगे, बहुत लोग आपकी लाइफ से फॉल आउट होंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में इसीलिए थे क्योंकि आप उन्हें फिक्स कर रहे थे, क्योंकि आप उनके लिए कुछ ऐसा कर रहे थे जो उनको बेनिफिट दे रहा था। और जैसे ही आपने वो करना बंद किया, शायद आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग फॉल आउट हो जाएं, वो आपके साथ ना रहना चाहें, क्योंकि अब आप उनके काम के नहीं रहे ना। इसका मतलब कि वो कभी आपको प्यार करते ही नहीं थे, और या फिर आपके सिर्फ उस वर्जन को प्यार करते थे जिस वर्जन से उन्हें बेनिफिट होता था। अब आप ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, तो शायद वो आपसे कनेक्टेड फील ना करें। अब वो आपकी तरह किसी और इंसान को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आप वो रोल छोड़ दोगे, आप फिक्सर मोड से हटिए। You do not need to fix everyone in order to receive love. It is not your responsibility and your job. Everyone, किसी को भी खुद को फिक्स करना होगा ना, तो वो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस होगी, बिकॉज इसमें इनर वर्क लगता है, इसमें आपका चॉइस लगता है कि नहीं, मैं ये चूज़ करती हूँ कि मैं आज से ये नहीं करूँगी। आप किसी को फोर्सफुली कुछ भी चूज़ नहीं करा सकते, कितना भी आप उसे अवेयर कराओ। आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से सोच रहे हो, ठीक है, और वो यहाँ से सोच रहा है। आपको इस माले से वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जो उसको इस माले से नहीं दिख सकती हैं। आपको 10th फ्लोर से वो सब कुछ दिख रहा है जो उनको 10th फ्लोर, जो उनको फर्स्ट फ्लोर से नहीं दिख सकता।
उनको 10th फ्लोर पे आना ही पड़ेगा अगर उनको वो नज़ारा देखना है तो, वो एक्सपीरियंस करना है, वो फ़ील करना है तो। और उस वो और वहाँ तक जाने के लिए कभी-कभी वो लिफ्ट भी ले सकते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। और कभी-कभी वो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वो खुद करना पड़ेगा। आप ज़बरदस्ती उनको अगर 10th फ्लोर पे भी ले आओगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। शायद वो 10th फ्लोर पे आने के बाद आपको ही छोड़ दे, क्योंकि अब आप यूज़फुल नहीं हो ना, अब उन्हें वो मिल गया एक्सपीरियंस। इसका मतलब कि आप उनके लिए कभी दोस्त थे ही नहीं, आप बस वहाँ तक पहुँचने का एक ज़रिया थे। एंड आप उनको प्यार करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो कंट्रोल ऐसा भी होता है that you try to micromanage everything, you try to fix everything, you try to do everything on your own। आप सब खुद खुद ही प्लान करना चाहते हो, आप 10 स्टेप एक्स्ट्रा प्लान करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे सब कंट्रोल करना है। आप अपनी लाइफ के 10 साल 20 साल कंट्रोल कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, इस एज में ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, बट द ट्रूथ इज़, एंड अगर उसके हिसाब से कुछ नहीं होता, आपको लगता है कि यू आर अ फेलियर, आप कुछ गलत कर रहे हो। बट ट्रुथ इज़ कि लाइफ में हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में हमारा पैदा होना भी नहीं था, और हम कब यहाँ से जाएंगे वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। शिवांगी टोल्ड मी दिस, एंड मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि हम यहाँ पे आके कितने कंट्रोलिंग बन जाते हैं। हम अपना सक्सेस कंट्रोल करना चाहते हैं, मैरिज कंट्रोल करना चाहते हैं, बच्चे कंट्रोल करना चाहते हैं, हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, येट हमारे कंट्रोल में कभी कुछ नहीं होता, कभी हमारे हिसाब से वो चीज़ नहीं होती है। एंड फिर हम सोचते हैं हम कितने बड़े फेलियर हैं, हम कितना गलत कर रहे हैं, हम कितने पीछे हैं लाइफ में। हम अपनी हीलिंग को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सो ट्राई टू रिलीज कंट्रोल, बिकॉज हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी की चॉइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी की हीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी की जर्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के माइंड को या फिर किसी के हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई नो इट्स नॉट ईजी इन द बिगनिंग, बहुत डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सर्वाइवल मोड में आ गए हो और कुछ भी ठीक नहीं होगा, एंड आप अकेले रह जाओगे। फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ कि आई विल नॉट एग्जिस्ट, आई विल नॉट हैव एनी ट्राइब, एनी कम्युनिटी। बट ट्रस्ट मी, आई एम ट्रस्टिंग विद यू ऑल गाइज। I am attracting my tribe, I am attracting my community, जिनके सामने मैं बन के रह सकती हूँ, मुझे सारा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। They are gonna be my great help and great support. They are gonna pamper me and love me, because now I am seeing myself, loving myself and pampering myself. Now I'm not gonna feel shame and guilty for choosing myself, even if I am feeling, मैं बैठूंगी उसके साथ कि ये नई फीलिंग है, नया नया मैंने खुद को चूज़ करना स्टार्ट किया है, तो डर लगेगा, इट्स ओके। चलो, ऑन दिस नोट आई विल सी यू ऑल गाइज in my next video. Till then, bye bye and take care. If you like my content, then do share with your friends and family. Do subscribe and comment down below. I love you all.